मरकजी हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। मिलिट्री ऑपरेशंस कभी भी एक मसले का हल नहीं है। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन के लिए मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद सोहेल आफरीदी का धुआंधार खिताब। कहा, मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। असीरान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम शुरू करूँगा। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। हमें अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना है। वज़ीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वज़ीर आला पर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। सोहेल आफरीदी पर्ची वज़ीर आला है। पंजाब में उस्मान बुज़दार को बेगम के कहने पर वज़ीर आला बनाया गया। अली अमीन गंडापुर को बाजी के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इलेक्शन को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। कहती है कि एक वज़ीर आला के डी नोटिफाई होने बगैर ही दूसरा वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकता। नए वज़ीर आला ने रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा नहीं दिया। उनकी बात अडयाला से शुरू होकर अडयाला पर ही ख़त्म हो गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बेकाबू है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमें दहशतगर्दों से निपटने का काफ़ी तजुर्बा हो गया। जनाब मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। PTI के सोहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। 92 में से 90 अरकान ने सोहेल आफरीदी को वोट दिया। KP असम्बली के अरकान की तादाद 145 है। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन KP असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि अपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाए और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। विफाक हुकूमत सुन ले, अब बहुत हो चुका। हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। तस्दीक करता हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, 8 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुका हूँ, अब जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद मुल्क और अपने सूबे के लिए है। जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 8 तारीख को भी भेजा, उसके बाद 11 तारीख को भी भेजा और आज फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके उन्होंने इस बात का ऐलान किया। वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। अली अमीन ने फ्लोर पर भी इस्तीफे का ऐलान किया। अली अमीन का इस्तीफा आईनी और कानून के आइन मुताबिक है। आइन के तहत गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं, गवर्नर सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की रूलिंग। इजलास के दौरान कहा, आज का इजलास आइन और कानून के आइन मुताबिक है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दस्तखत पर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस कर दिया। ख़त में कहा, अली अमीन के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़ा मौसूल हुए।
दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर के दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वतन अजीज़ में मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद न आया। जब वहाँ जंग बंदी हुई तो एहतजाज शुरू हो गया। वक्त आ गया है कि हमारे मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। गजा मुआहदे के तहत हम 20 इजरायली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल भी शुरू हो गया। इजरायली जेल से रिहा होने वाले 1966 फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर 38 बसें गजा पहुँच गईं। इजराइल रिहा किए जाने वाले 154 फ़लस्तीनी कैदियों को डिपोर्ट करेगा। इजराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल ले जाएगा। 1716 फ़लस्तीनी कैदी अल नसर अस्पताल पहुँचाए जाएंगे। गजा से रिहाई पाने वाले 20 इजरायली यरगमाली भी इजराइल पहुँच गए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज इजराइल के हवाले की जाएंगी। गजा मंसूबे पर शर्मुल शेख में सरबराही इजलास, शुरा की आमद जारी। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप भी कुछ शिरकत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजराइल सरबराही इजलास में शरीक नहीं होगा। हमास पहले ही शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर शर्मुल शेख पहुँच गए। शर्मुल शेख एयरपोर्ट पहुँचने पर मिस्री यूथ और स्पोर्ट्स के वज़ीर डॉक्टर अशरफ सुबही, पाकिस्तान के मिस्र में सफ़ीर आमिर शौकत और पाकिस्तान और मिस्री आला सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म गजा में जंग बंदी के लिए हम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, मुझे वापस आकर उसे देखना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीका से इजराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि फिर एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगें हल करने में माहिर हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। बोले ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने लाखों जानें बचाईं। मजीद किसी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान की बिला जवाज़ जारियत पर गहरी तशवीश है। अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के भारत में बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है।